देवालन साधना बराबर है। और शक्ति ट्रांसफ़र जिसकी फ़ीस कोई लेता है 30,000 रुपये, कोई ले रहा है 2 लाख रुपये, बराबर है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये जो देवालन साधना जो है, ये तंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है, पहली बात तो, बराबर है। और शक्ति ट्रांसफ़र ये तो और भी सबसे बड़ा झूठ है। शक्ति ट्रांसफ़र ऐसे ही किसी को नहीं किया जाता है। सामने वाले की ऊर्जा का लेवल क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो होकर किया जाता है। और पैसा लेके शक्ति ट्रांसफ़र करना सबसे बड़ा फ्रॉड है, बराबर है। शक्ति ट्रांसफ़र सिर्फ गुरु ही अपने शिष्य को कर सकता है, बराबर है। वो गुरु भी देख के करेगा, एकदम से कोई शक्ति ऐसे दे नहीं देगा कि शिष्य की ऐसी तैसी हो जाए, वो सोच समझ के देगा। अब दिवालन के बारे में फैलाई गई झूठ है कि गरीबी दूर करेगी, 100 करोड़ ला के देगी, 500 करोड़ ला के देगी, 1000 करोड़ ला के देगी। झूठ झूठ और बिल्कुल झूठ और महाझूठ। ठीक है, अब इसमें बताया क्या जाता है कि दिवालन कौन औरत बनती है, बराबर। कोई शादीशुदा, या कोई बोलता है कि शादीशुदा बच्चे वाली औरत मर जाए जिसको चोरी करने की आदत हो, वो दिवालन। अब आप लोग सीधा सा सिंपल सा अपनी खोपड़ी में से लॉजिक लगा लो। जितनी दिवालन की बस्ती नहीं है अपने देश में, उससे ज़्यादा तो शक्ति ट्रांसफ़र होने का दावा करते हैं। सैकड़ों यूट्यूब चैनल हैं जो दिवालन ट्रांसफ़र करके किए जा रहे हैं। अगर दिवालन तुम्हारे पास है, तुम खुद क्यों नहीं कमा लेते हो 100 करोड़ 500 करोड़? चलो वो भी अपन जाने देते हैं कि भाई तुम लोक हित में काम कर रहे हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कि दिवालन क्या है, बराबर है। दिवालन जो है वो कोई शादीशुदा या बच्चे वाली औरत जो मर जाती है अकाल मृत्यु से, बराबर है। और वो जिसको चोरी करने की आदत हो, बराबर है। और जिसको मुक्ति भी ना मिली हो, तब जाकर वो दिवालन बनती है। अभी आप सिंपल सा ऐसा लॉजिक लगा लो कि रोज़ कितनी शादीशुदा औरतें मरती है भारत में, बराबर। दिवालन जो नाम दिया गया है, ये उत्तर पूर्व भारत का नाम दिया गया है, ये असम इलाके का, बराबर है। बंगाल में भी थोड़े बहुत लोग जानते हैं, असम इलाके का। अब तुम सिंपल सा लॉजिक लगाओ, वो क्षेत्र में कितनी ऐसी औरतें मरती होगी, बराबर है। जितनी दिवालन की बस्ती नहीं है, उससे ज़्यादा लोग दिवालन के चक्कर में पैसे डाल चुके हैं, बराबर है। ट्रांसफ़र के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में, किसी ने ब्याज पे पैसा उठा के उनको दे दिए दिवालन ट्रांसफ़र के लिए, किसी ने कर्जा लेके दिए, किसी ने अपनी सारी सेविंग ख़त्म करके दे दिया कर्जा उतारने के लिए। हाँ, अभी रोज़ कितनी औरतें मरती होगी अकाल मृत्यु, शादीशुदा, कितनी शादीशुदा औरतें अकाल मृत्यु मरती होगी रोज़ भारत में? 500, 1000, 2000। और उनमें से कितनी ऐसी होती होगी जो चोरी करने के स्वभाव की है? थोड़ा सा लॉजिक तो लगाओ, तर्क तो लगाओ, कितनी ऐसी होती होगी? अब क्या ज़रूरी है कि सभी जो हैं शादीशुदा औरतें, बराबर है, उनमें से जितनी भी चोरी करने के स्वभाव वाली थी, वो सभी दिवालन ही बनेगी, ऊंची कोटि की चुड़ैल बनेगी? ज़रूरी है? कुछ और भी बन सकती है ना, प्रेतनी भी बन सकती है, पिशाचिनी भी बन सकती है, डायन वगैरह कुछ भी बन सकती है, हैं? ये पिशाचों में ही कितनी योनियां हैं पता है तुम लोगों को? किसी किसी जगह 84 प्रकार के पिशाच बताए गए हैं, किसी ग्रंथों में 64 बताए गए हैं, बराबर है। तो ज़रूरी नहीं है मित्रों ऐसा। एक सिंपल सा मैं लॉजिक बता रहा हूँ। सैकड़ों यूट्यूब चैनल मिलकर ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शिष्यों को दिवालन ट्रांसफ़र दे दिया। ठीक है, हर महीने दे देते हैं ये लोग तो। और लाखों लोग दिवालन के चक्कर में पैसा डुबा चुके हैं। क्या तुमको लगता है कि लाखों की संख्या में होगी दिवालन और तुमको ऐसे ही मिल जाएगी 2 दिन में, 3 दिन में, और वो सबकी सब औरतें चोर होगी? ऐसा लगता है आपको? चलो एक और लॉजिक मैं समझाता हूँ। दिवालन चोरी करके लाती है। यह रहस्यमयी चोरी के कितने केस हुए हैं? अगर दिवालन चोरी करेगी तो उसमें ना तो फिंगरप्रिंट आएगा, ना कुत्ते को स्मेल आएगी, ना किसी चीज़ को। तुमको एक भी ऐसा कोई न्यूज़ आया कि किसी जगह से कोई भी ट्रेसेस मिले बिना रहस्यमयी चोरी हुई है, ज्वेलरी की या पैसों की या किसी भी चीज़ की? कुछ मिला तुमको? ऐसी कोई न्यूज़ आई मीडिया में? अगर दिवालन सच में होती, इतनी लाखों की संख्या में सच में दिवालन होती,
तो वो हर रात चोरी करती, हर रात लाखों जगह अपने देश में रहस्यमय चोरियों के केस बनने थे, क्यों नहीं है? चलो मान लेते हैं मीडिया ने भी बात दबा दी, मीडिया ने पैसा खा लिया, लाखों नहीं तो हज़ार हज़ार न्यूज़ तो आनी चाहिए आप पे। चलो हज़ार भी छोड़ दो, कम से कम 100 न्यूज़ तो आनी चाहिए आपके पास महीने की रहस्यमय चोरी की, बड़ी बड़ी चोरियों की, 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, 500 करोड़ की। आता है ऐसा कुछ? तुमको झूठ बताया गया है कि दीवालन आएगी और तुम्हारे लिए चोरी करेगी। ये पूरा का पूरा मनगढ़ंत है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है दीवालन। बराबर है, हाँ कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो शमशानी शक्तियाँ होती है ना, उनकी औकात है पैसा लाके देने की, पर वो ऐसी चोरी से लाके नहीं देते हैं। जो बिखरा हुआ धन रहता है, इधर उधर होता है, उनके उल्लेख हैं, वो लोग लाके देती हैं। और वो साधना इतनी आसान नहीं है। कोई भी इतर यानी साधना करने के पहले तुमको खुद को ऊर्जावान बनना पड़ता है। बराबर है, तुम भैरव जी की साधना करके रखो, हनुमान जी की साधना करके रखो, या माता महाकाली है, तारा है, माता मसानी मेल्डी है, ऐसी कोई साधना करके रखो, उससे तुम्हारी ऊर्जा और तपोबल इतना बढ़ जाएगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी तुमको नुकसान करने के बदले तुम्हारे वश में रहेगी। बराबर है, तुम एक सिंपल सा लॉजिक समझो, दीवालन सबसे बड़ा झूठ है। बराबर है, कुछ नहीं है ऐसा। अगर दीवालन होगी भी तो बहुत ही बड़े किसी सिद्ध अघोरी के पास रहती है ये सब चीज़ें, और उनको ज़रूरत है। क्यों? वो लोग बिहाड़ों में, जंगलों में, पहाड़ों के अंदर ऐसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक उनको कोई दुकान नहीं मिलती है। तो वो लोग ऐसी शक्तियों को अपने काम के लिए रखते हैं कि भाई वो शक्तियाँ तेज़ी से ट्रैवल करके या घूम के उनको कोई सामग्री वगैरह ला के दे सकें, कभी उनको कुछ ज़रूरत है तो ला के दे सकें। हर सन्यासी साधु जंगल में रहने वालों के पास ऐसी इक्का दुक्का शक्तियाँ रहती है। जो तामसिक शक्तियों वाले हैं उनके पास में पिशाच हो गए, फिर ये चुड़ैल हो गई, ये सब शक्तियाँ उनके पास रहती है थोड़ी बहुत, छोटे मोटे भूत प्रेत पिशाच कि ताकि उनको कोई सामग्री की ज़रूरत है, कोई हवन के लिए या साधना के लिए कोई सामग्री चाहिए तो वो ला के दे सके। बराबर, कभी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ जाए तो वो उनको ला के दे सकें, इसलिए उनको ज़रूरत रहती है इन सब चीज़ों की। और सात्विक साधक जो होते हैं उनके पास देवी देवताओं के गण रहते हैं। बराबर है, तो ये दीवालन के नाम पे पैसा मत फूंको, शक्ति ट्रांसफ़र के चक्कर में मत पड़ो। ये सबसे बड़ा झूठ है, इंटरनेट के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अभी मेरी एक सहेली ने 30,000 अभी गंवा दी है दीवालन ट्रांसफ़र के चक्कर में, उसने मुझे बताया नहीं। उसको उस ठग भगत ने, ठग तांत्रिक ने क्या बोला था कि तुम किसी को बताना मत ये बात। बराबर है, न तो नहीं आएगी। उसने 30,000 रुपये डाले, ये बंगाल साइड का था। बंगाल साइड में कहाँ पर? हाँ, तारापीठ का हूँ मैं साधक, यह बताया गया था। तो उसने 30,000 ट्रांसफ़र किए, फिर उसको बोला तुम 3 दिन तक सिर्फ इतने इतने जाप करना, हो जाएगी। फिर उसने क्या कर दिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, फिर बहाना किया कि मुझे कोरोना हो गया है, फिर उसके नंबर ही सारे ब्लॉक कर दिए सब जगह से। हाँ, वो बेचारी सोचते रह गई। ये पहले तो मैं, मेरा संपर्क नहीं हुआ था, ये इस तरह से ठोकर खा खा के घूम घूम के मेरे फेसबुक आईडी पे मुझे कांटेक्ट किया था इसने। तो उसने पूरी ये असलियत मुझे बताई। मत पड़ो ये चक्करों में, कोई शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होता है, ऐसा सब बेकार की बात है पैसा लेके शक्ति ट्रांसफ़र करना। हाँ, अगर खुद के पास दीवालन होती इन तांत्रिकों पे तो इनको भीख मांगने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारे पास होगी दीवालन जो तुमको 100 करोड़ 1000 करोड़ ला के दे रही है, तुम उसको 30,000 रुपये में बेच दोगे किसी को? नहीं ना। फिर ये लोग बहाना क्या करेंगे कि हम तो देवी माँ के भक्त हैं, हम तो सिर्फ लोक सेवा में ऐसी शक्तियाँ सिद्ध करके दे देते हैं, इनको सिद्ध करने में हमारा इतना खर्चा होता है, उतना होता है। ये सब बहानेबाजी है इन लोगों की। किसी के भी पास हो वो कभी ऐसा नहीं करेगा। है शमशानी साधनाएँ मेरे पास भी है जिसमें पैसा आता है, सब कुछ होता है, और मैं खुद इन चक्करों में नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो आया हुआ पैसा कोई ज़्यादा टिकने वाला है नहीं मेरे पास में, और जब जाएगा तो डबल वसूल करके जाएगा, ब्याज के साथ जाएगा। मत पड़ो इन चीज़ों में, बंद कर दो ये सब धंधे। अपने पैसे किसी भी ठग को मत दो। कोई भी ट्रांसफ़र हो चाहिए तो जिन्नात हो, अप्सरा हो, ये सब झूठ बातें गुरु ही शिष्य को दे सकता है। जय माता की।